सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर्गा एपिसोड नंबर 755 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को जरूर से देख लें। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर 2 को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स ओवरलॉर्ड 970 यहाँ पर इतने ही ज्यादा पावरफुल है तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का कोई फायदा ही नहीं है। सबके बाद हम लोगों का भी अंत बिल्कुल इन लोगों की तरह सेम ही मौत का होगा। लेकिन अगर ये सब वैसा ही हुआ जैसे कि एल्डर यू ने कहा है, अगर उन्होंने अर्थ की अनस्टेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस डिजास्टर को क्रिएट किया है तो फिर भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो भी एल्डर 2 की ये बात सुन अपने मन में कहता है, चलो कम से कम यहाँ पर कोई तो है जो यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमने बिल्कुल सही कहा, इस मोटल डोमेन में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक इस तरीके का माइटी काम करने में कैपेबल हो। और जैसा कि अटैक सीक्रेट डोमेन के सीक्रेट बीस्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, तो इस तरीके के हमले के बारे में तो इस मोटल डोमेन ने कभी सुना भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये बात कंक्लूजन की आती है तो यहाँ पर अर्थ की शक्तियों को उधार लिया गया था, ये लॉजिक बुरा नहीं है। वहीं पे अब फाइनली वो तीसरा एल्डर भी एल्डर यू से बोल पड़ता है, मेरे ख्याल से ओवरलॉर्ड 970 ने ये काम अकेले नहीं किया है। यहाँ पर पीछे से ये उन लोगों से बोल पड़ता है कि मगर लेकिन डेविल माउंटेन, अगर हम लोग यहाँ पर उस सेक्ट को ढूंढ भी लेते हैं तो क्या ये वेस्टरलैंड उन लोगों के साथ में फाइट लड़ पाएगा। साथ ही फिर ये यहाँ पर अपने मन में कहता है कि अब मैं यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन टीम को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं रहने दे सकता, वरना इससे बिग ब्रदर की भागने की संभावनाओं को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब उनका यहाँ पर इस वेस्टरलैंड को छोड़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रियल के सवाल के ऊपर हमें उन एल्डर्स के चेहरे को भी दिखाया जाता है, क्योंकि साफ साफ ये दिख रहा होता है कि उनके बस की बात नहीं होती है यहाँ पर डेविल माउंटेन की पावर से लड़ पाने की। यहाँ पर एल्डर ड्यू भी अपने मन में कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, भले ही यहाँ पर एक बंदे के पास में इतनी ज्यादा पावर्स ना हो, लेकिन डेविल माउंटेन तो कई सारे एक्सपर्ट से भरा पड़ा होगा, और जब वो यहाँ पर रिवेंज के लिए इतनी ज्यादा क्रूरता दिखा सकते हैं तो ये प्रूव करता है कि उनकी पावर्स यहाँ पर वेस्टरलैंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसलिए अच्छा रहेगा कि अब हम लोग इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं पर रोक दें, क्योंकि वैसे भी हम लोग यहाँ पर उन्हें हरा नहीं सकते। अच्छा रहेगा कि हम लोग यहाँ पर बिना किसी परेशानी को खड़े करें, यहाँ पर आराम से ये सब छोड़ दें। वहीं पे एल्डर यू तो अभी भी उन लोगों से कहते हैं कि इम्पॉसिबल, यहाँ आकर के इस भयावह घटना को जरा करीब से देखो, इस पूरी दुनिया की शक्ति एक साथ मिलकर के फिर दोबारा से इसे उत्पन्न कर सकती है। ये सब कुछ करने में सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड की पावर ही दोषी हो सकती है, बल्कि यहाँ पर कोई मनुष्य नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि ओवरलॉर्ड 970 ने यहाँ पर हम लोगों को डराने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया, इसलिए ये मजाक सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों में धोखा देने के लिए है। हम लोग यहाँ पर उसके पावर लेवल का गलत अनुमान लगा ले और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दें। सिर्फ यही चीज साबित होती है कि उसके पास में उस तरीके की पावर्स बिल्कुल भी नहीं है जिससे यहाँ पर वेस्टरलैंड को डरना चाहिए। उसके यहाँ पर ये सारे सीक्रेटिव एक्शंस, यहाँ पर उसका हर एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद में गायब हो जाना, इससे यही चीज समझ में आ रही है कि वो इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं। जब यहाँ हम लोग आए तब भी यहाँ पर हम लोगों को किसी के आसपास होने का कोई आवाज नहीं हुआ, तो जाहिर तौर पर उसने यहाँ पर अपना निशान मिटाने के लिए ऐसा किया था। तो एलिन भी लाइक ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। पर एल्डर यू की ये बातें सुनने के बाद में एलिन भी अपने मन में कहता है कि आखिर इस बूढ़े आदमी का दिमाग यहाँ पर इतना तेज कब से हो गया। उसके बाद फिर एलिन एल्डर यू से कहता है कि एल्डर क्या हो अगर हम लोग इसी तरीके से ओवरलॉर्ड 970 का पीछा करते हैं तो कहीं ये चीज हम लोगों के लिए आग से खेलने जैसी ना हो जाए, और जब हम उसका फेस टू फेस सामना करेंगे तो तब क्या होगा। एल्डर यू एलिन को शांत कराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कुछ भी अगर मगर नहीं होता, और मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि कोई यहाँ पर ऑलमाइटी हो सकता है। जब तक मैं यहाँ पर उसे खुद अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता। इसके साथ ही एल्डर यहाँ पर अपने मन में भी कहते हैं कि मगर लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बंदा यहाँ पर इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी कहीं गुना ज्यादा अनस्टॉपेबल होगा। अभी भी उन सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब आखिर उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो उन लोगों के पीछे अपनी डोमेन में छुपे हुए ज़ूफेन अपने मन में कहता है फिर अब जबकि मैंने चारों ग्रेट सेक्टरों को यहाँ पर पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया है कि इस वेस्टरलैंड में मेरे लिए अब कुछ भी बचा नहीं रह गया है, क्योंकि मैं यहाँ पर रुक करके कुछ विचार कर सकूं, तो बेहतर होगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं यहाँ पर इस जगह को छोड़ करके चले जाऊं। सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक उसकी उस डोमेन के अंदर पर्पल लाइटनिंग झिलमिलाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर ज़ूफेन भी इसे देख करके थोड़ा हैरान रह जाता है और पीछे मुड़ के वहाँ पे किंग चैन की ओर देखने लगता है। किंग चैन के स्ट्रॉन्ग इमोशंस ने यहाँ पर ज़ूफेन के वॉइड वर्ल्ड को भी पेनिट्रेट कर दिया होता है। ज़ूफेन की नजर भी अपनी प्यारी किंग चैन के ऊपर पड़ती है, जिसके हाथ
हाथ में लगी वो पर्पल लाइटिंग रिंग भी चमक रही होती है, जैसे कि अचानक इस तरीके से चमकते हुए देख रहे किंग चैन भी यहाँ पर हैरान रह जाती है। जबकि अपने वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर होते हुए भी ज़ू फेन वहाँ पर अपनी रिंग को इस तरीके से चमकता हुआ देख करके हैरान होते हुए कहता है, आखिर अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरा बनाया हुआ ये स्पेस तो रियलिटी से बिल्कुल कटा हुआ है, पर आखिर ये थंडर रिंग्स एक दूसरे के साथ में इस तरीके से रिएक्ट कैसे कर रही हैं? जब किंग चैन के हाथों में लगी वो रिंग भी पर्पल लाइटिंग में चमक रही होती है तो उसे देखकर किंग चैन के हाथ भी वहाँ पर शेक करने लगते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि ये रिंग्स तभी चमकती हैं जब ज़ू फेन की रिंग उसके पास में हो, समय वो वहाँ पर चमक रही होती है, जिसका मतलब ज़ू फेन उसके करीब ही है। वो भी वहाँ पर कांपते हुए कहती है कि ज़ू फेन के साथ वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज़ू फेन तुम जिंदा हो, मुझे यकीन था कि तुम जिंदा होगे, तुम अभी भी यहाँ पर मेरे आसपास ही हो, है ना? जो सुनकर के तो यहाँ पर बाकी के सभी लोग भी हैरान होते हुए उससे पूछने लगते हैं कि क्या ज़ू फेन अभी तक नहीं मरा है? किंग चैन अब आखिर तुम अचानक ये क्या कह रही हो? क्या ज़ू फेन अभी तक नहीं मरा है? आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिर तुम्हें ये कैसे पता? उनको तो यहाँ पर येलन भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और ज़ू फेन के बारे में सोचते हुए मन में कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ अगर यहाँ पर इन लोगों को एल्डर ब्रदर के बारे में पता चल जाता है, पर वो वेस्टरलैंड के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। तो साथ ही येलन यहाँ पर ज़ू फेन को बचाने के लिए जल्दी से किंग चैन के पास में जाता है और उसकी चमकती हुई रिंग को छुपा करके उसे कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर किंग चैन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, हो सकता है कि तुमने यहाँ पर उससे काफी ज्यादा दिनों से मिली नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर उसके होने का एहसास हो रहा है, मगर लेकिन ज़ू फेन तो ऑलरेडी यहाँ पर मारा जा चुका है, तो फिर आखिर वो यहाँ पर कैसे हो सकता है? तो किंग चैन भी गुस्से में झटक करके उसके हाथ को दूर हटा देती है, कहती है कि दफा हो जाओ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ज़ू फेन को अपना दुश्मन मानते हो और उसकी मौत का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो अभी इस समय हमारे आसपास ही है। ज़ू फेन आखिर तुम कहाँ हो? मैं किंग चैन हूँ, जल्दी से यहाँ पर बाहर आओ, मैं तुमसे यहाँ पर मिलना चाहती हूँ, आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? किंग चैन को यहाँ पर ऐसा करता हुआ देख करके येलन भी गुस्से में अपने मन में कहता है कि आखिर दयालुता के यहाँ पे बात क्या ही करे, फिर उसे इस तरीके से सबके सामने यूं बेनकाब करने का क्या ही फायदा होगा? बस ऐसा करके पूरा वेस्टरलैंड को उसके पीछे लगने का मौका दे रही हो। लगता है कि इस औरत का दिमाग यहाँ पर खराब हो चुका है, मेरा दिया हुआ इशारा यहाँ पर उसे दुश्मनी भरा लग रहा था, यहाँ पर एल्डेस्ट ब्रदर को बचाने में मदद कर रहा था। अगर तुम यहाँ पर मेरी भाभी नहीं होती ना, फिर मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। मगर अब इधर किंग चैन की ये बात सुनने के बाद में एल्डर डू वहाँ पर अपने दोनों एल्डर से कहते हैं यहाँ पर इस एरिया को स्कैन करने के लिए अपनी सोल्स का इस्तेमाल करो। पीछे से सुई रूहा और डैनियर वहाँ पर किंग चैन को कह रहे होते हैं कि किंग चैन तो इस तरीके से एक्ट मत करो, वो पहले ही जा चुका है, वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, तुम बस उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चैन रोते हुए उनसे कहती है कि सीनियर सिस्टर वो अभी भी जिंदा है और वो यहीं पर मौजूद है, आप एक बार जरा मेरी इस रिंग की ओर देखिए, हम दोनों के ही पास इन रिंग्स के पेयर है। रिंग्स तभी रिएक्ट करती हैं जब उसके दूसरा इसके आसपास हो, यही मुझे यादगार वस्तु है और वो यहीं पे है। तो यहाँ पर सुई रूहा और डैनियर भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। एल्डर डू फिर एल्डर यू से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है? एल्डर डू को वहाँ पर अपनी सोल सर्च से स्कैन करने के बाद में एरिया में कुछ भी पता नहीं चलता, तो वहाँ पर उससे मना करने लगते हैं। इस पर फिर एल्डर डू भी किंग चैन की ओर देखने लगते हैं और फिर उसकी ओर जाते हुए उससे कहते हैं कि किंग चैन मुझे भले ही इस रिंग के बारे में पता ना हो, हम लोगों ने यहाँ पर 100 मील के आसपास पूरे एरिया को अच्छे से स्कैन कर लिया है, इसका मतलब कोई भी यहाँ पर हमारे आसपास मौजूद नहीं है। तो किंग चैन कहती है कि नहीं, वो बस यहीं कहीं आसपास है, बस आप उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसके स्किल्स की वजह से तब तक कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता जब तक कि वो खुद मिलना ना चाहे, और उसकी वाइफ होने के नाते सिर्फ मैं ही यहाँ पर एक ऐसी हूँ जो कि यहाँ पर ये जानती है कि वो यहीं मौजूद है। किंग चैन को अभी भी उनकी बातों को विश्वास न करता हुआ देख करके भी वहीं पे खड़े गुस्सा होने लगते हैं। एल्डर यू तो गुस्से में चिल्लाते हुए किंग चैन से कहते हैं कि अब बहुत हो गया किंग चैन, करो अब अपनी ये नॉनसेंस बकवास करना बंद करो, हम लोग यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, फिर भी तुम ये कह रही हो कि हम लोग चाह करके भी उस बच्चे को यहाँ पर ढूंढ नहीं सकते, हम लोगों की नजरों से यहाँ पर एक छोटी से छोटी चींटी भी बच नहीं सकती, इसका यहाँ पर हमारी नजरों से बच पाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हम लोग उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। आखिर अब तुम कब तक इस पागलपने एक्ट को करती ही रहोगी? एल्डर यू जब किंग चैन की ओर देखने लगते हैं तो उसके चेहरे को देख करके वो भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि एल्डर के इतना कहने पर किंग चैन भी वहाँ पर एकदम गुस्से के साथ में उसे ही घूर करके देख रही होती है।